20-25 साल से बिहार में राजनीतिक दल अच्छा खासा ही काम कर रही है, बैठते तो नहीं है, लेकिन इनके अलावे भी जन स्वराज की आवश्यकता क्यों पड़ गई, इन तमाम बातों पर आज चर्चा करेंगे। आज एक बैठक हुई है, इस बैठक में 7 विधानसभा की चर्चा हुई है कटिहार जिले में। उसमें क्या सब होना है, तमाम बातों को आज रखेंगे। सबसे पहले दर्शक को अपना परिचय दे दीजिए। मैं संजीव कुमार जिला कार्यकारिणी कमेटी का सदस्य हूं और पूर्व लोक जनशक्ति पार्टी का जिला प्रवक्ता संसदीय बोर्ड से रहा हूं। तो आप एक अच्छा पार्टी में है, मोदी जी आपके साथ में है, हनुमान जी भी हैं, तो फिर इसमें पताका छोड़ करके आप जनसुराज का में आ गए। जनसुराज में आने का कारण था कि एनडीए में रहते हुए एनडीए का विरोध नहीं कर सकते और दिक्कत हमें इस बात की हुई उस समय जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ओबीसी के तर्ज पर एससी एसटी का जो आरक्षण है उसमें भी क्रीमी लेयर लागू किया जाए। लेकिन जो हमारे ऊंचे पद पर बैठे हुए नेता है, दलित नेता जो अपने आप को कहते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद रावण, जैसे चिराग पासवान जी, जैसे जीतन राम मांझी जी, जैसे मायावती जी और न जाने कितने दलित नेता अपने आप को कहते हैं और अपने आप को दलित कहते फिरते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गरीबी वाली बात तो आप छोड़ दिए, गरीब मैंने गरीबों के लिए दलित नेता कहते हैं अपने आप को, यानी वो अब भी उनको छू दीजिएगा तो स्नान करना पड़ेगा, मीनिंग तो यही निकलता है। और वो आरक्षण चाहते हैं, वो क्रीमी लेयर का विरोध क्यों किए? क्या क्रीमी लेयर को लागू करके अपना आरक्षण को वह हटाकर गरीब गुरबा के लिए या अपने ही एससी एसटी भाइयों के लिए आरक्षण दिया जा सकता था? इनका विरोध कर दिया, मतलब कुछ होना था, नहीं हो पाया। आखिर माननीय चिराग पासवान जी को क्या जरूरत है आरक्षण की? क्लियर। मायावती को क्या जरूरत है आरक्षण की? उनके आरक्षण में उनको आरक्षण नीति के तहत क्रीमी लेयर में लाकर उसमें जो शेष आरक्षण बचती है वो आरक्षण कूड़े ढोने वाले को मिले, वो आरक्षण कपड़ा ढोने वाले को मिले, वो आरक्षण फुटपाथ पर मुंजा बेचने वाले को मिले, वो आरक्षण धोबी को मिले, कपड़ा धोने वाले को मिले। आर्थिक स्थिति में जो दलित आर्थिक स्थिति में कमजोर है, डवाडोल है, उनको वो आरक्षण मिले, ना कि चिराग पासवान जी को आरक्षण मिले, ना कि चंद्रशेखर आजाद रावत को मिले। और वो ये बड़े बड़े नेताओं ने कहा भारत का संविधान खतरे में है, कहकर लोगों को सड़क पर उतार दिया, टायर जलवा दिया, लोगों का राजस्व बंद हो गया। कई सब्जी विक्रेता के फल सड़ गए, फल वाले के फल सड़ गए, कई दुकान बंद हो गई, सरकार का करोड़ों रुपया का राजस्व घाटा हुआ। ऐसा झूठ बोल करके आपने दलितों के साथ जो परेशानी किया है। और एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो आरक्षण वाली बात है, तो आरक्षण किसको होना चाहिए? एक्चुअली में आपने बता दिया कि बहुत सारे गरीब गुरबा है, वो काम कर रहे हैं, कोई ठेला लगा रहे हैं, कोई उनकी जो हालत है, लेकिन ऐसे व्यक्ति आज भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं जिसके परिवार में 4 5 जॉब है, सरकारी जॉब। वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्रीमी लेयर लागू करो एससी एसटी का इस मामला में। तो और जो बड़े नेता है, जिन पदाधिकारी है, सरकार किसके लिए, अमीरों के लिए काम कर रही है कि गरीबों के लिए काम कर रही है? अरे ये गरीब को बुद्धि ही नहीं है। वो कहा कि विरोध करो, विरोध कर दिया, टायर जला दिए। ये क्यों नहीं बोले कि आप अपना जो है क्रीमी लेयर के तहत अपना आरक्षण हम लोग को दे दीजिए? कटौती तो नहीं कर रहे थे। आप इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं और आज जनसुराज में आ गए, क्या कर? जनसुराज में आ गए हैं स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए। सामाजिक प्रताड़ना और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो आम जनता परेशान है, शराब सब पीते हैं, कुछ पैसा देकर पुलिस से आराम से बचे रहते हैं। लेकिन आज आप जाकर के देख लीजिए, शराब के मामला में जितने लोगों को जेल हुई है और या जितने लोग पकड़ाए गए हैं, वो सारे के सारे गरीब आंकड़ा बता रहा है 7 लाख व्यक्ति जेल में है। तो अगर वो 7 लाख व्यक्ति जेल में है तो उनका बेटी का क्या होगा, बेटा का क्या होगा, उनका परिवार का भरण पोषण क्या होगा, उनकी पत्नी कौन स्थिति में होगी, उनका जिम्मेदार कौन है? अब वो देखिए, शराब अभी प्रतिबंधित कानून है और ये प्रतिबंधित कानून के तहत शराब अगर नहीं बिकना है या नहीं पीना है तो सबके लिए नई नियम लागू होगा। बिहार में घर घर में शराब बिक रहा है, घर घर में शराब चल रहा है। एक चीज और बताइए, प्रशांत किशोर जी एक पढ़े लिखे
नेता है। जी पहले तो रणनीतिकार थे, अब तो नेता बोल सकते हैं प्रशांत किशोर जी, और वो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। आप लोग इतना दिन से राजनीति के क्षेत्र में हैं, प्रशांत किशोर जी का कौन सा बात आपको अच्छा लगा? प्रशांत किशोर जी ने जो ये जो ढुलमुल नीति है एनडीए का और महागठबंधन का, एनडीए का जो घटक दल है कभी महागठबंधन में जाता है और महागठबंधन का घटक दल जो है एनडीए में आता है। इन कभी ये इस मतलब पलट। हाँ वो पलटू राम वाला काम करता है, जनता के हित से किसी का कोई मतलब एक नहीं। बात और सवाल हम ये लेते हैं आपसे कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं अगर आप शिक्षित हैं आपको आगे आना है, अगर आप नहीं आगे आएंगे तो वो कुछ गलत लोग आपका इस पद का, संवैधानिक पद का फायदा उठाएंगे और हमारा बिहार जो है गर्त में चला जाएगा। भारत सदियों से कहता आया है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, अच्छे लोगों को जनसेवा में आना चाहिए। अच्छे लोग अगर राजनीति नहीं करेंगे तो बुरे लोगों के हाथ में सत्ता चले आएगी, और खराब लोग जब सत्ता में आएंगे तो शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी प्रताड़ित होंगे। इसलिए राजनीति में आना जरूरी है। आज एक बैठक चली है, और बैठक कितनी देर चली लगभग? बैठक करीब 2 से ढाई घंटा चली है। इस बैठक में निर्णय क्या लिया गया? इस बैठक में जो जिलाध्यक्ष का नेतृत्व होना चाहिए वह एक कुशल नेतृत्व के रूप में जो हमारी संतुष्टि से बाहर है। नंबर 1, इसमें स्पष्ट रूप से हमने प्रस्ताव रखा कि आप पंचायत अध्यक्ष चुनने की जिम्मेदारी 3 लोगों को कह रहे हैं कि 3 लोगों को चुनो, 3 लोगों को चुनो, 3 लोगों को चुनो, तो चुनेगा कौन? आप पहले 16 प्रखंड में 16 प्रखंड अध्यक्ष बनाइए। प्रखंड अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वह अपना प्रखंड कमेटी बनाएगा। प्रखंड कमेटी की जिम्मेदारी है कि वह पंचायत अध्यक्ष बनाएगा। पंचायत अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वह बूथ अध्यक्ष बनाएगा। तो पार्टी में लोकल वाली बात चल रही है, कैंडिडेट जो है मतलब जिस विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो क्षेत्र वहाँ का ही कैंडिडेट होना चाहिए। जैसे कि आपका बरारी हो गया तो बरारी का ही कैंडिडेट हो और जनस्वराजी, प्राणपुर है तो प्राणपुर का ही कैंडिडेट हो और जनस्वराजी हो, मनिहारी है तो मनिहारी का ही कैंडिडेट हो और वो जनस्वराजी हो, बलरामपुर हो तो बलरामपुर का ही कैंडिडेट हो और वो जनस्वराजी हो। इस तरह की बात बैठक में चली। देखिए, नेतागिरी करने का शौक सभी को होता है, और कुछ शौक से करते हैं, कुछ दिल से करते हैं। तो नेतागिरी के लिए आप पर्याप्त है, लेकिन आप विधायक बनने के लिए पर्याप्त है कि नहीं है, आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, ये तय करना हाईकमान का काम है। हाईकमान का काम, इसलिए इस सब को मानना जो पार्टी के सदस्यों का काम है। हाँ, ये तय करना हाईकमान का काम है। लेकिन हम इस बात का समर्थन जरूर करेंगे कि कटिहार जिला में, कटिहार जिला के ही बेटा को बेटी को जगह देना चाहिए, और कटिहार जिला का बेटा बेटी जनसुराजी होना चाहिए। धन्यवाद आपका। दर्शक को आप अंतिम संदेश क्या देंगे और अपना परिचय देंगे? दर्शक को यही संदेश देंगे कि अगर आपको सामाजिक प्रताड़ना से मुक्ति चाहते हैं, अगर आप प्रशासनिक भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि रात में आप चैन की नींद सो सके, आपके दुकान का शटर चोरी ना हो, अगर आप चाहते हैं कि किसी प्रकार का असंवैधानिक या इलीगल एफआईआर आप पर ना हो, इलीगल अरेस्टिंग ना हो, आपके बेटे बेटी स्वतंत्र रूप से पढ़ाई लिखाई कर सके, स्वतंत्र रूप से घूम सके, फिर सके, गुंडा तबका का पर अगर आप लगाम लगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भू माफियाओं पर लगाम लगाना चाहते हैं, तो आपको शिक्षा में विकास चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आप रोजगार चाहते हैं और अपने ही प्रदेश में रोजगार चाहते हैं, तो जनसुराज को चुनिए, अन्यथा आपकी सुनने वाला अगले बार कोई नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना नाम और पद? मैं संजीव कुमार, जिला कार्यकारिणी कमेटी कटिहार।